पिछली वीडियो में हमने देखा था ग्लोबल इकॉनमी का एक जायंट नेटवर्क। कंट्रीज ट्रेड करती हैं, बैंक्स मनी मूव करते हैं, सेंट्रल बैंक इकॉनमी को कंट्रोल करती है। लेकिन एक चीज़ हमने इंटेंशनली डिटेल में डिस्कस नहीं करी, ट्रेड होता किस करेंसी में है। अगर इंडिया यहाँ पे रुपी यूज़ करता है, जापान यहाँ पे अगर येन यूज़ करेगा, यूरोप अगर यूरो यूज़ करने में आ जाए, चाइना अगर युआन यूज़ करने में आ जाए, तो इंटरनेशनल पेमेंट कैसे होती है। एंड यही पजल को आज सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा समझ पाओ कि किन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सोचो तुम लोग दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप चलाते हैं एंड तुम्हें चाइना से यहाँ पे लैपटॉप या कोई भी आइटम यहाँ पे इंपोर्ट करना है। चाइनीज़ इंपोर्टर आपसे बोलता है मुझे इंडियन रुपीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। तो वो अगर नेक्स्ट चीज़ आपसे बोले कि आप मुझे युआन में पेमेंट करो, लेकिन अब तुम्हारे पास युआन है ही नहीं। बट इसी के साथ सोचो अगर वो सप्लायर बोलता है चलो आप डॉलर दे दो, तुम बैंक जाते हो, बैंक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करता है और डॉलर चाइना तक पहुंच जाता है, चाइना यूएस डॉलर को युआन में कन्वर्ट करता है। बट इन सारे प्रोसेस में क्या आप लोगों ने नोटिस किया, बीच में डॉलर ज़रूर आया। एग्जैक्टली यही पूरी दुनिया करती है। डॉलर ग्लोबल ट्रांसलेटर बन चुका है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, डॉलर ही क्यों, रुपए क्यों नहीं? पूरी दुनिया रुपए में क्यों नहीं ट्रेड कर सकती? पूरी दुनिया जो है वो युआन में क्यों नहीं ट्रेड कर सकती? और फॉर दैट मैटर यहाँ पे यूरो में क्यों ट्रेड नहीं कर सकती? एंड इसका आंसर शुरू अभी से नहीं होता है, इसका आंसर शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, यूरोप बर्बाद हो चुका था, फैक्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो चुकी थी। लेकिन यहीं पे अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की फैक्ट्री फुल स्पीड पे चल रही थी, उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड पड़ा हुआ था और सबसे पावरफुल इकॉनमी उस टाइम में जो बचा था वो अमेरिका बचा था। 44 कंट्रीज एक होटल में मिले, ब्रेंटन वुड्स, ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एंड उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम दोबारा बनना है, और वही हुआ। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एग्रीमेंट। डिसीजन यहाँ पे सिंपल था, हर कंट्री अपनी करेंसी को डॉलर से लिंक करेगी और डॉलर जो है वो गोल्ड से यहाँ पे लिंक होगा। मतलब डॉलर बन गया यहाँ पे वर्ल्ड का एंकर। एंड इसी मीटिंग ने मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन जो है वो रख दी थी। बट यहीं पे बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग पेट्रो डॉलर, बिकॉज स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिए, अब डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं था। सबको लगा डॉलर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ उस चीज़ का। डॉलर यहाँ पे और पावरफुल बनने लगा। बट कैसे? आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल था। ऑयल सऊदी अरेबिया अमेरिका ने डील की, ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा और जो डॉलर मिलेगा वो अमेरिकन एसेट में इन्वेस्ट होगा। अब सोचो अगर जापान को ऑयल चाहिए, उसको यहाँ पे डॉलर चाहिए होंगे, इंडिया को अगर ऑयल चाहिए तो इंडिया को यहाँ पे डॉलर चाहिए होंगे, जर्मनी को अगर ऑयल चाहिए तो जर्मनी को यहाँ पे डॉलर चाहिए होंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हर एक कंट्री यहाँ पे डॉलर कलेक्ट करने लगी। इसी सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। एंड यहीं पे हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड की बिगेस्ट डिमांड मशीन की। अब इमेजिन आप लोग करें, तुम्हारे पास एक मैजिक कूपन है जिसे दुनिया की हर शॉप एक्सेप्ट करता है, तो क्या तुम उसे रखना पसंद करोगे? मोस्ट ऑफ यू वुड से यस, बिल्कुल हम लोग रखना पसंद करेंगे, बिकॉज एक ऐसा कूपन जो दुनिया में किसी भी कॉर्नर में आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीज भी वही करती हैं, वो डॉलर यहाँ पे सेव करती हैं। इसीलिए हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं और उन रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा वो डॉलर में होता है। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, डॉलर यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए एक ट्रस्ट है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आता है, क्यों दुनिया यहाँ पे ट्रस्ट करती है डॉलर को? इसका आंसर बहुत सिंपल है। अमेरिका के पास वर्ल्ड का बिगेस्ट इकॉनमी है, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अमेरिका के पास है, लार्जेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो है वो अमेरिका के पास है, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम वो अमेरिका के पास है, और डिकेड्स की यहाँ पे रेपुटेशन। अगर तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तुम उन्हें कहाँ सेफली रखोगे? क्या आप रखोगे उसे एट अनस्टेबल कंट्री, या अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में आप रखना पसंद करेंगे? अगेन आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल है। एंड इसीलिए इन्वेस्टर क्राइसिस के टाइम में डॉलर की तरफ भागते हैं। एंड आयरॉनिकली जब भी यहाँ पे क्राइसिस इंक्रीज होती है, डॉलर यहाँ पे और स्ट्रांग हो जाता है। और अब बात करते हैं सबसे डेंजरस पार्ट की। डॉलर सिर्फ मनी नहीं, डॉलर यहाँ पे पावर है। अमेरिका ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चाहे किसी कंट्री को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर सकता है। आप लोग खाली इमेजिन करो, तुम्हारा यूपीआई पेमेंट परमानेंटली यहाँ पे बंद हो जाए, तुम पेमेंट ही ना कर पाओ,
कंट्रीज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इसी वजह से फाइनेंशियल सैंक्शंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मिलिट्री वेपन जितनी पावरफुल बन चुकी हैं, आज उसी वक्त यहाँ पे बैंक अकाउंट भी जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड है। लेकिन अब पिक्चर यहाँ पे थोड़ी चेंज हो रही है। जहाँ पे हम चाइना की बात करते हैं, वो युआन को प्रमोट कर रहा है। ब्रिक्स नेशन की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वो ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जो है वो बना रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। कंट्रीज गोल्ड खरीद रही है, डिजिटल करेंसीज आ रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या डॉलर कल गिर जाएगा। रियल क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या कोई और उसकी जगह ले सकता है? और आंसर यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। करेंसी रिप्लेस करना वैसा नहीं है जैसे आप व्हाट्सएप को अनस्टॉल करें एंड टेलीग्राम को यहाँ पे इंस्टॉल कर दें। पूरी दुनिया को यहाँ पे एक साथ स्विच करना पड़ेगा और ये प्रोसेस ईयर्स नहीं, यहाँ पे डिकेज जो है वो लेता है। अब पूरी स्टोरी कनेक्ट करते हैं जो अभी तक हमने बताई। फैक्ट्री चाइना में है, कस्टमर जो है वो इंडिया में है, ऑयल सऊदी अरेबिया से आता है, इंश्योरेंस लंदन से, शिपिंग जो है वो सिंगापुर से, बट पेमेंट जो होती है वो सारी पेमेंट यहाँ पे डॉलर में होती है। लोन यहाँ पे डॉलर में होता है, ट्रेड यहाँ पे डॉलर में होता है, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे डॉलर में होती है। इनविजिबल थ्रेड्स की तरह डॉलर यहाँ पे पूरी ग्लोबल इकॉनमी को कनेक्ट करता है। एंड इसीलिए यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं, ये ग्लोबल इकॉनमी के ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुकी है। सो अगली बार जब आप न्यूज़ में सुनोगे रुपी फॉल्स अगेंस्ट डॉलर, या यहाँ पे आप लोग सुनेंगे फेडरल रिजर्व इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट, या अगर आप लोग सुने ऑयल प्राइसेस राइज, तो सिर्फ हेडलाइन मत देखना, उनके पीछे क्या चल रहा है वो ज़रूर देखना। एंड उनके पीछे यहाँ पे डॉलर का इनविजिबल नेटवर्क देखना, क्योंकि जो करेंसी दुनिया को कंट्रोल करती है वो सिर्फ पैसा कंट्रोल नहीं करती, वो इन्फ्लुएंस कंट्रोल करती है। और इन्फ्लुएंस आज की दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। अगर तुम्हें यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करो उन दोस्त के साथ जो मानता है कि डॉलर बस एक नोट है। और अगर तुम दुनिया के हिडन सिस्टम्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो वाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर डॉलर यहाँ पे गिरता है तो दुनिया ने क्या देखना पड़ेगा। और उस वीडियो के बाद पहले जैसे आप लोग यहाँ पे खाली न्यूज़ हेडलाइन नहीं देखोगे। Until then, stay curious because the world is more connected than it looks.